ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का वॉइस चैप्टर लेके आपके समक्ष आए हैं। और आज का एक ट्यूटोरियल अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको वॉइस पे कमांड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बोरिंग स्ट्रक्चर नहीं है। 10 मिनट में आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कुछ शर्त है, आपको वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। वर्ब फॉर्म अगर आपको याद है तो आप वॉइस आज सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम वॉइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस। तो वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन होता है व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कोई कार्य करे तब उस सेंटेंस को एक्टिव मोड में माना जाएगा, तब उस सेंटेंस को कहेंगे कि वो एक्टिव सेंटेंस है। और जब पैसिव वॉइस का डेफिनेशन है व्हेन समथिंग डन अपॉन द सब्जेक्ट, यानी जब कोई कार्य सब्जेक्ट के ऊपर हो तो वो होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इसके दो एग्जांपल हमने लिया है। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस में है आई राइट अ लेटर, सब्जेक्ट है आई और ये जो आई सब्जेक्ट है ये लेटर लिखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसमें सब्जेक्ट है अ लेटर और ये कुछ कर नहीं रहा है बल्कि इसी को लिखा जा रहा है बाय मी के द्वारा। तो ऐसा जो सेंटेंस होगा वो होगा पैसिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव और कौन सा पैसिव, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दो ही तरीके से कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल उसी सेंटेंस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन साधारणतया नहीं होता है। इसके कुछ अपवाद है जो मैं डिस्कस करूंगा समय के साथ, तो इसे आप अपने नोटबुक पे दर्ज करें। और इसके बाद हम सीखेंगे रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। रिव्यू करते हैं रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। इसे समझने के लिए, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव समझने के लिए रूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। रूल्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में हमें करना क्या है, ये सभी पे अप्लाई होगा, हर सेंटेंस पे लगभग अप्लाई होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का। इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ए वाला ये सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब V3 में बदलेगा, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ये लगभग सभी स्ट्रक्चर्स पे आपको अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस जनरल रूल्स को आपको हर सेंटेंस में फॉलो करना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के तरीके हैं कि मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन सेंटेंस है उसके मेन वर्ब के साथ आप व्हाट और whom ऐड कर, व्हाट और whom किसी सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ जोड़कर आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन मेरा इस तरीके से जाएगा टीच हुम, किसे पढ़ाता हूं, तो आंसर आएगा यू। तो जो आंसर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट यू होगा, यू जो है ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट पहचानने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, मेन वर्ब के साथ आप व्हाट और whom जोड़कर प्रश्न करेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। सेकंड जो रूल है उसको समझने के लिए एक शर्त है। ये शर्त क्या है, आप सभी को
इस शर्त को फुलफिल करना होगा, यू मस्ट रिमेंबर वर्ब फॉर्म। यानी सेकंड रूल जो हम अभी बताने वाले हैं ब्रीफली है, आपको स्ट्रक्चर वाइज नहीं समझना है, और इसको समझने के बाद इसे अगर आपने समझ लिया तो आपका वॉइस पे 12th क्लास तक कमांड हो जाएगा। यू मस्ट रिमेंबर वर्ब फॉर्म्स, आपको वर्ब फॉर्म्स याद होने चाहिए। आप जितना भी है वर्ब फॉर्म करेक्ट ग्रामर या जूनियर ग्रामर में, वो सारा आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो इसके याद किए बिना आप इस अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो ये शर्त है, आपको वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि मेन वर्ब्स जो हैं उसके 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब्स के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो वास्तव में हम जो अभी आपको बताने जा रहे हैं ये होगा, इस जो 5 रूप हैं, इस 5 रूप को ही हम एक्टिव से पैसिव में बदलने का तरीका सीखेंगे। ये 5 रूप को V1 को कैसे पैसिव में बदलते हैं, V2 को कैसे बदलते हैं, V3 को कैसे बदलते हैं, V4 को कैसे बदलेंगे और V5 को कैसे बदलेंगे। ये अगर क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी टेंस का हो, किसी भी सेंटेंस का हो, क्रिया का इसी 5 में से कोई ना कोई रूप होगा जिससे आपको समझना होगा, पहचानना होगा, और उसके अकॉर्डिंग जनरल रूल्स लगाने के बाद मैं जो अभी बताऊंगा उसे लगाना है। तो यदि आपको क्रिया के 5 रूप आप पहचानते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, तो कितना आसानी से आप वॉइस पे कमांड कर सकते हैं ये अभी आप समझेंगे। इधर मैंने लिया एक्टिव और इधर पैसिव। 5 रूप होते हैं क्रिया के। तो सबसे पहले मैंने लिया V1। तो V1 का पैसिव जो होता है वो होता है V प्लस V3, यानी एक्टिव स्ट्रक्चर है और इसमें V1 का प्रयोग है तो उसका पैसिव V प्लस V3 होगा। इसी प्रकार से V2 का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग होता है, यानी V2 वाज वेयर प्लस V3 में बदलता है। V3 जो है यह बीन प्लस V3 में बदलता है। V4 जो है यह बीन प्लस V3 में बदलता है, और V5 जो है यह इज एम आर प्लस V3 में बदलता है। इसका एक्सेप्शन है, इसका जो अपवाद है V1 का, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो और उसका V1 हो तो ये V1 जो है इज एम आर प्लस V3 में बदलेगा। तो इस एक्सेप्शन को हम नोट कर लेंगे। एक्सेप्शन है when V1 is of simple present tense, तब V1 जो है यह इज एम आर प्लस V3 में पैसिव में ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसे हमें समझ लेना था। इसे मैंने नोट कर लिया, इसे आप अच्छे से नोट कर लें और अपने नोटबुक में दर्ज करें, और आगे सभी पे बेस्ट मैं एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग वर्ब फॉर्म क्रिया के रूप के आधार पर समझ रहे हैं। और मैंने सबसे पहला जो आपको इसमें बताया था V1 जो है ये बदलेगा V प्लस V3 में, और ये V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं होगा, ये V1 होगा जनरल सेंटेंस कुछ भी हो, सिंपल फीचर का हो या 2 प्लस V1 हो इंफिनिटिव का। तो इसका एग्जांपल जो है इसे समझते हैं, जैसे आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। अगर इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है तो करने के साथ डू के साथ आपको जोड़ना है,
व्हाट डू, क्या करूंगा, तो आंसर आएगा इट, यानी इट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जनरल स्ट्रक्चर में लगाऊंगा, हो जाएगा इट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, इट के साथ विल का ही प्रयोग होता है। और ये आपका V1 है, तो V1 को बदलना है B प्लस V3 में, तो डू बदल जाएगा B प्लस डन में, यानी इट विल बी डन। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, इट विल बी डन बाय मी। सेकंड जो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आई एम टू डू इट, मैं इसे करने वाला हूं। इसका ऑब्जेक्ट इट है, तो जनरल स्ट्रक्चर जो है उसको लगाएंगे हम, जनरल रूल्स। तो इट शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, इट के साथ इज का प्रयोग होगा, टू अपने स्थान पे रहेगा, V1 है डू V1 है, तो ये बदल जाएगा बी डन में, तो इट इज टू बी डन बाय मी होगा। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था ये हो गया। यदि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो इसका क्या होगा, तो मैंने बताया था कि इसका होगा इज एम आर प्लस V3, जैसे आई टीच यू, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और ये एक्टिव है। इसका पैसिव होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ जाएगा, और ये V1 जो है यह V3 में बदलेगा, यू आर टॉट बाय मी। तो थोड़ा ध्यान देना है कि ये V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं होना चाहिए, और किसी भी टेंस का हो V1 तो हम उसको B प्लस V3 में बदलेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया था V2, ये बदलता है वाज या वेयर प्लस V3 में। तो इसका मैं देखता हूं एक एग्जांपल, ही कॉट द थीफ, स्पष्ट है इसमें ऑब्जेक्ट द थीफ है, तो जनरल रूल्स पहले मैं लगाऊंगा, ये एक्टिव है, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये हो जाएगा द थीफ। मैंने आपको बताया था कि मैं जो अभी बताने वाला हूं उसके लिए वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए आपको, और आपको पहचानना आना चाहिए कहां पे कौन सा V1 है, कौन V2 है, कौन V3 है। तो यहाँ पे जो आपका है कॉट, ये V2 है, तो V2 बदलेगा वाज वे प्लस V3 में। तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, द थीफ वाज कॉट का V3 कॉट ही होता है, द थीफ वाज कॉट बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ये हो जाएगा। तो आपने देखा द थीफ जो है ये बदला वाज प्लस, सॉरी कॉट जो है ये बदला वाज प्लस कॉट में, यहाँ पे कॉट V3 है। आपको ये भी ध्यान देना है कि पैसिव में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था V3, ये बदलता है बीन प्लस V3 में, ए एक्टिव होता है और इधर ए बीन प्लस V3 पैसिव होता है, एक्टिव से पैसिव। तो इसका एग्जांपल जो है वो हम समझेंगे, जैसे आई हैव परचेज्ड अ बुक, इसमें परचेज जो है यह V3 है, तो और ऑब्जेक्ट क्या है अ बुक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे अ बुक, अ बुक में हैव के बदले हैज का प्रयोग होगा, V3 है तो ये बदलेगा बीन प्लस V3 में पैसिव में, तो हो जाएगा बीन परचेज्ड, और ये जो सब्जेक्ट है बाय प्लस ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो हो जाएगा बाय मी। तो V3 बीन प्लस V3 बदलता है। एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं हम, he had written a letter, इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अ लेटर, हैड का हैड ही रहेगा, रिटेन V3 है, ये बदलेगा बीन प्लस V3 में, तो यह लेटर हैड बीन रिटेन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये दो एग्जांपल हैं, V3 जो है बीन प्लस V3 में बदलता है, इसे अच्छे से समझ ले, नोट कर ले अपने नोटबुक में।
चौथा आपको बताया गया था V4 एक्टिव है और पैसिव इसका होता है बीइंग प्लस V3। इसका एग्जांपल हम समझते हैं, आई एम टीचिंग यू। ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, V4 है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इधर ये सब्जेक्ट, और ये एक्टिव मोड में है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे टीचिंग कर रहा है। किसको कर रहा है? यू को कर रहा है। पैसिव में बदलते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा यू, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, V4 बदलेगा बीइंग प्लस V3 में, यानी टीचिंग बदल जाएगा बीइंग प्लस टॉट में, यानी बीइंग टॉट बाय मी। ये हो गया आपका पैसिव। आई एम टीचिंग यू का पैसिव, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो आपने फिर से देखा V4 जो है बीइंग प्लस V3 में बदला, और V4 का प्रयोग अगर टेंस वाइज हम देखें तो 6 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें V4 का प्रयोग होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सेकंड होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जिस टेंस के 12 जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 में कंटिन्यूअस लगा हुआ होता है, और जिसमें कंटिन्यूअस लगा हुआ है उसमें V4 का प्रयोग होता है। यानी स्ट्रक्चर वाइज अगर सोचें तो टेंस के 6 स्ट्रक्चर में V4 आता है, और उस V4 को पैसिव में बदलेंगे तो ये बीइंग प्लस V3 होगा। तो आप इसे फिर से अपने नोटबुक में दर्ज कर लें और इसके आधारित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। पांचवा आपको बताया गया था V5 जो है इसका पैसिव इज एम आर प्लस V3 होगा, और V5 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। तो इस पे आधारित एक एग्जांपल लेते हैं, ही ईट्स अ मैंगो। ये एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर है, वॉइस पढ़ाते वक्त ज्यादातर लोग या राम इट्स अ मैंगो यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये है आपका V5 और अ मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये एक्टिव है, इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ मैंगो के अकॉर्डिंग इज एमआर में से इज का प्रयोग होगा, और V5 जो है V3 में बदल जाएगा। इज एमआर प्लस V3 में बदलता है तो V5 का इट का V3 इटेन होता है, तो अ मैंगो इज इटेन बाय हिम। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्रिया के जो 5 रूप हैं, मेन वर्ब्स के 5 रूप हैं, यदि उसको हम पैसिव में बदलना जानते हैं तो आपका वॉइस पे कमांड है। और वॉइस को सीखने के लिए हम लोग पुराने तरीके जो अपनाते थे, टेंस वाइज वॉइस एक्टिव और पैसिव सीखते थे, उसके बाद सेंटेंस वाइज, तो अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको V1, V2, V3, V4 और V5 का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है, और उसके बाद आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो अभी हम सीख रहे थे वॉइस, और मैंने आपको बताया था कि वॉइस इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होता है वॉइस सीखना। यदि आप क्रिया के जो 5 रूप हैं V1, V2, V3, V4 और V5, इसे अगर आप एक्टिव से पैसिव में बदलना सीख गए तो जो है वो आपका वॉइस पे कमांड हो जाएगा। V1 को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, V1 बदलेगा B प्लस V3 में, V2 Y वेयर प्लस V3 में बदलता है, V3 बीइंग प्लस V3 में बदलता है, V4 बीइंग प्लस V3 में बदलता है, और V5 इज एम आर प्लस V3 में बदलता है। इसको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसको इज एम आर प्लस V3 में बदलेंगे। तो इस तरीके से आपका वॉइस पे कमांड हो गया। और भी वीडियोज में ग्रामर पे आधारित लेकर आऊंगा आपके लिए, जो क्लास 12 तक आपके लिए उपयोगी होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल है द यूथ क्लासेज मैनेज बाय TR रंजीत। आप उस लिंक को ओपन कीजिए और उस पर सर्च कीजिए, आपको ग्रामर बेस्ड वीडियो भी मिलेंगे, और हर तरह का 12th तक का मैथ, 12th तक का इंग्लिश, 12th तक का केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और स्टडी अपना कंटिन्यू करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर जब मैं आऊँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।